अच्छा, थीम्स के बारे में थोड़ा रिकैप करते हैं, देखते हैं कि हमने थीम्स के बारे में अभी तक क्या सीखा. सो थीम्स are the basic feature of a content management system which allows us to change the look and feel, the appearance, the theme of that particular website. Content management system की मैंने आपको फीचर बताई कि it allows us to keep the content same. Content वही रहेगा, content same रहेगा, लेकिन आपकी थीम चेंज हो जाएगी. काफ़ी लोग जिनको मैं वर्डप्रेस खुद सिखाता रहा हूँ मुझसे पूछते रहे कि सर हमें इस तरह कंटेंट तो फिर दोबारा डालना पड़ेगा. दैट्स नॉट ट्रू. द होल पर्पस ऑफ थीम्स इज कि आप आराम से उस कंटेंट को वहीं रखते हुए अपनी नई थीम को प्रीव्यू कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं. सो हमारा जो ये लेसन है दैट्स अबाउट प्रीव्यूइंग एंड कस्टमाइजिंग योर थीम, योर चेंजेस. प्रीव्यू का क्या मतलब होता है? व्हाट इज प्रीव्यू? प्रीव्यू इज के साइट को लाइव जाने से पहले आप देख सकें, आप एक डेमो देख सकें. आई थिंक द राइट वर्ड फॉर प्रीव्यू इज डेमो. आप एक फ्लेवर ले सकें कि वो साइट कैसी दिखेगी. सो प्रीव्यू इज लाइक अ डेमो ऑफ दैट वेबसाइट और दैट थीम. And what does customization mean? Customization means कि आप एक साइट को properly change कर रहे हैं उसकी settings को to customize it and to change the look and feel. So in this lesson we are going to be teaching you कि आप preview और customize कैसे कर सकते हैं. एक चीज़, एक point याद रखिएगा कि अपनी साइट को प्रीव्यू करते हुए आप वहाँ ही उसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं. वर्डप्रेस अलाउज यू टू डू दैट एंड वहाँ पे आप सेव क्लिक करके you can, if you want to publish those changes live to your website, you can do that, but keep in mind the content remains the same. दोबारा याद रखें कि content को कुछ नहीं होता, content always and always remains the same. Another point is कि जो options that you can change will depend on the individual theme. WordPress comes with hundreds and thousands of themes. WordPress की कोई थीम ये नहीं है कि कोई एक कंपनी है जो बैठ के WordPress की थीम्स बना रही है. Lots of developers out there who are making more and more new themes for WordPress. तो ये थीम पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह की प्रीव्यू फीचर्स अलाउ करता है, वो आपको किस तरह की कस्टमाइजेशन फीचर्स अलाउ करता है. So it's dependent on the theme whether you will be able to customize it or not, or how further या how detailed you will be able to customize it. एक और पॉइंट ज़हन में याद रखिएगा कि for the currently active theme, clicking the customize button allows you to update the various settings while also previewing those changes. वो जो आपको customize button एक appearance के नीचे नजर आ रहा है, वहां से आप अपनी थीम्स की सारी सेटिंग्स को इजीली चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी साइट लाइव जाने से पहले सही लग रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही. जब तक, I want to stress on this, कि जब तक आप सेव और पब्लिश का बटन नहीं क्लिक कर लेते तब तक आपकी जो सेटिंग्स हैं वो लाइव पब्लिश नहीं होंगी. तब तक जो भी आप सेटिंग्स अपडेट करेंगे दोज विल बी प्रीव्यू अपडेट्स. प्रीव्यू जैसे मैंने आपको पहले लफ्ज बताया, प्रीव्यू मीन्स टू डेमो, टू सी द साइट अपडेट्स विदाउट गोइंग टू द लाइव साइट. सो एज लॉन्ग एज you just click save, the settings will be saved in a preview mode, but जैसे ही आप publish का बटन क्लिक करेंगे those site settings will go live. यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि कैसे customize panel allows you to do and make different changes. और बहुत सारी settings हैं. आपको heading की settings मिलेंगी, आपको background की settings मिलेंगी जिनमें हम आगे डिटेल में भी जाएंगे. अभी आपको custom CSS के options मिलेंगे. उसके साथ साथ आप फुटर को चेंज करना चाह रहे हैं, आप लोगो ऐड करना चाह रहे हैं, बेतहाशा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है यूजिंग द वर्डप्रेस कस्टमाइज फीचर. नाउ वी विल ट्राई द कस्टमाइज फीचर एंड वी विल सी कि वर्डप्रेस की कस्टमाइज फीचर यूज करते हुए
आप कौन कौन सी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और कैसे वर्डप्रेस की लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कस्टमाइज की फीचर है दैट्स वेरी थीम स्पेसिफिक, और थीम डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट तरह की थीम्स हैं। सो थीम पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की कस्टमाइजेशन की फीचर आपको अवेलेबल है और किस तरह से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आई वांट टू शो यू माय लाइव वेबसाइट which is dgskillsadhamid.000webhostapp.com, और इस पे एक सर्टन थीम है जो आपको नजर आ रही होगी। अब इस थीम को अगर मैं कस्टमाइज करना चाह रहा हूं तो आई गो ऑन कस्टमाइज, एंड यहां से नाउ आई हैव द एबिलिटी टू चेंज एनीथिंग दैट आई वांट। सो फॉर एग्जांपल अब आपको यहां पे पेंसिल के आइकन्स नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज आपने वर्डप्रेस के बारे में याद रखनी है, अगर आपको कहीं भी पेंसिल के आइकन्स नजर आ रहे हैं दैट मींस दैट थिंग इज एडिटेबल। तो वर्डप्रेस का जो एक एडिट का फंक्शन है पूरे वर्डप्रेस में दैट्स शोन बाय अ पेंसिल आइकन। तो यहाँ पे हमारे पास काफी फीचर्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि इसको हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। आप इवन तक के ये भी देख सकते हैं कि आपके पास ये वेबसाइट टैबलेट और मोबाइल पे कैसे लगेगी, एंड यू कैन इवन क्लिक ऑन हाइड कंट्रोल्स टू हाइड ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। आप हाइड करेंगे पूरी हाइड हो जाएगी। उसके अलावा मैं अपनी साइट को देखना चाह रहा हूँ ये टैबलेट पे कैसे लगेगी। सो व्हेन आई क्लिक दिस इट शोज ऑन अ टैबलेट। जब मैं इसी को मोबाइल के लिए क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मोबाइल के तौर पे कैसी दिख रही है। अब आई वुड वॉन्ट टू गो बैक टू द पीसी वाली फील। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक चीज़ को एडिट करना चाहूँ तो आई कैन एडिट दैट। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कलर्स। तो मैं कलर्स में जाता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे बड़ा सिंपल सा लग रहा है। आई वॉन्ट टू कस्टमाइज इट, सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन background and I can make it blue, or I can make it purple, or I can make it orange, or I can make it yellow, या मैं इसको सिंपल वाइट कर देता हूँ। वाइट में बल्कि मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो बैक। इसी तरह अगर मुझे कोई और एक चीज़ चेंज करनी है, जिस तरह एक लोगो ऐड करना है, तो लेट्स ट्राई एडिंग अ लोगो। मैं सिलेक्ट लोगो में जाता हूँ, अपलोड फाइल्स में जाऊँगा। आपको याद होगा कि हमने एक एसवीजी इमेज यहाँ पे अपलोड किया था। आई विल ट्राई टू सिलेक्ट दिस एज अ लोगो एंड आई विल ट्राई टू सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। सो क्योंकि ये एसवीजी फाइल है सो इसने एक एरर दे दिया है। सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर यू कि आप लाइव देख सकते हैं कि ये एरर्स आपको भी एनकाउंटर होंगे। तो चूंकि हम ये आपके सामने लाइव कर रहे हैं सो यू विल फेस सिमिलर चैलेंजेस, सो डोंट बी वरीड। ये लोगो तो नहीं है वैसे, लेकिन जूतों का एक पिक्चर है। हम देखते हैं अगर ये हम एज अ लोगो रख सकते हैं। ये हमने लोगो यहाँ पे रख लिया है और आप देखेंगे ये लोगो ऊपर आ गया है। और अगर मैं इस लोगो को रिमूव करना चाहूँ आई कैन जस्ट रिमूव दैट एंड आई कैन चेक अगेन कि ये साइट मोबाइल पे कैसी दिखेगी। सो दीज आर सम सेलिएंट फीचर ऑफ दी वर्डप्रेस की जो कस्टमाइज फीचर है। अगर मैं इस सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करूंगा तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट, एंड अगर मैं सेव ड्राफ्ट क्लिक करूंगा तो आई कैन गो बैक एंड आई कैन चेक माई वेबसाइट और ये अपडेट नहीं हुई। यू रिमेंबर कि मैंने थीम को बैकग्राउंड को वाइट कर दिया था, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आई सेव दिस एज अ ड्राफ्ट, आई हैव नॉट पब्लिश दिस। तो मैं कलर्स में जाऊंगा दोबारा और मैं आपको पर्पल करूंगा और मैं सेव ड्राफ्ट करूंगा। मैं फ्रंट पेज पे आऊंगा, दोबारा देखें ये पब्लिश नहीं हुआ, so you cannot see it. But now when I click on publish and I click on publish here, I will see it live. तो मैंने अपनी साइट को लाइव पर्पल कर दिया। We will give you some more tips and tricks as you stay with us throughout this journey of learning digital skills and changing your life with WordPress.